हेलो फ्रेंड्स, आ गया है आप सबका भाई फैक्ट भाई आपके होश उड़ाने एक नई वीडियो के साथ। अब भाई लोग बस इमेजिन करो आप शाम को बीच पर मस्त ठंडी हवा का लुत्फ उठाने जाओ ताकि आपका पूरे दिन का टेंशन एकदम से गायब हो जाए और अचानक से आपके सामने दिखे एक एलियन की लाश। माँ कसम ऐसा हुआ है, मगर इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है दूसरी बात। अब भीड़ू लोग, आप जब भी बीच पर जाते हो तो आपको क्या मिलता है? शेल्स, स्टोन्स, यार ये सब तो आम बात है मेरे भाई। कैसा रहेगा अगर आपको एक दिन एक ऐसा पत्थर मिल जाए जो लिटरली आपको रातों रात मालामाल, लखपति, करोड़पति बना दे, तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। ऑल्सो भाइयों, समुंदर को सीक्रेट कीपर भी कहते हैं क्योंकि वो सारी चीजें अपने अंदर समा लेता है। पर इन कुछ समुद्रों ने तो इसकी गहराई में छुपे सारे राज वो भी कई सालों पहले के सरेआम खोल दिए हैं। हाँ भाई, इन बीचेस पर कुछ ऐसी ही चीजें मिली हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। उत्तरी, मेरे को झूठा कौन बोला रे? एक बार बोला ना, फैक्ट भाई कभी झूठ नहीं बोलता। पहले ये वीडियो देखो, 8 स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स फाउंड ऑन द बीच, फिर खुद ही समझ जाओगे। नंबर 1, लव लेटर्स। दरअसल इस वीडियो में आपको पता चली गया होगा कि समुंदर से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं होता, क्योंकि वो जो भी लेता है वो धीरे धीरे लौटा भी देता है। अब नहीं देख लो, एक दिन 2016 में पैट्रिक और उसकी मॉम कैथलीन न्यू जर्सी के बीच पर सैर करने निकले और सैर के दौरान अचानक पैट्रिक को एक पुराना डिब्बा दिखा जिसपे एक प्यारी सी रिबन बंधी हुई थी। अब भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई डिब्बा मिले तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूमती है, अगर आपको कोई संदेहजनक वस्तु मिले तो कृपया उसे नहीं छुए, उसकी सूचना कार्य पर उपस्थित पुलिस कर्मियों को दें। पर इन भाई साहब ने तो उसको बिना डरे खोला, तब उन्हें उसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 57 चिट्ठियां मिली जो कि 1942 से 1945 के दौरान दो हंसों के जोड़े डॉर्थी फैलोन और लिन फरहान ने एक दूसरे के लिए लिखे थे। अब जब कैथलीन ने इन्हें देखा, उसने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो डॉर्थी और फरहान को उनकी अमानत देकर ही रहेगी। बहुत ढूंढने के बाद कैथलीन को आखिरकार फरहान की भतीजी मिल गई, पर उन्होंने जब बताया कि फरहान अब नहीं रहे तो कैथलीन बहुत ही ज्यादा हताश हो गई। पर अभी तो आता है इस कहानी में ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद कैथलीन को अचानक से फरहान की भतीजी का कॉल आया और वो बताती हैं कि डॉर्थी अभी जिंदा है, और बिना सोचे समझे एक भी सेकंड का इंतजार न करते हुए कैथलीन ने वो सारे लेटर्स डॉर्थी के घर भिजवा दिए। जब डॉर्थी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ये लेटर्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाया करती थी, और एक दिन ऐसे ही सफर के दौरान उनकी बोट से उनका ये बॉक्स समंदर में गिर गया। चलो कोई नहीं, वापस ये बॉक्स पाकर डॉर्थी बहुत ही खुश थी, और साथ ही उन खतों को डॉर्थी तक पहुंचा पाने की खुशी कैथलीन और पैट्रिक के चेहरे पर भी थी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। नंबर 2, वेल वॉमिट। अब भाई लोग याद है मैंने कहा था एक ऐसा गंदा बदबूदार गोला जिसने एक कपल को मालामाल कर दिया। जी हाँ, शुरू करते हैं इसकी बात। एक दिन ग्रे नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ टहलने के लिए निकल पड़ा। तभी बीच पर उन्हें पीला सड़ा गला सा पत्थर नजर आया जो हद से ज्यादा बदबूदार था। पत्नी के लाख मना करने के बावजूद हमारे सुपर उत्सुक ग्रे भाई सीधा उस पत्थर को उठा लाए और पास ही में कहीं उसकी जाँच करवाने में जुट गए। Men are not always wrong। और इस बार तो स्पेशली जो हुआ वो बहुत ही धमाकेदार था, क्योंकि उस पत्थर की जांच करवाते ही उन्हें पता चला कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, बल्कि एक वेल की उल्टी है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इसकी कीमत है, दिल थाम के बैठना, पूरे $70,000 यानी कि तकरीबन 51 लाख रुपए। पर एक पत्थर की इतनी कीमत क्यों भाई? अब भाई जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं, ये पापा की परियां सांसों से आए हरदम खुशबू जो तेरी, जो चैनल या प्योर रॉयल जैसे महंगे महंगे परफ्यूम्स को लगाती हैं, उसकी खुशबू को बरकरार रखने का राज ये पत्थर ही है। दरअसल इस वेल वॉमिट को एम्बरग्रिस कहा जाता है, और बड़ी कंपनियां इसके लिए कई सारे पैसे देने को तैयार है, क्योंकि ये परफ्यूम्स को ज्यादा देर तक लास्ट करवाने का काम करती है। और बस इसीलिए ग्रे को मिले इस बदबूदार पत्थर के बदले पूरे $70,000। क्या लग है भाई, मानना पड़ेगा। नंबर 3, एलियन। अब भाई बीच पर पड़ा हुआ प्लास्टिक तो सभी को मिलता है, या किसी मछली का मिलना भी समझ में आता है, मगर 2012 के दौरान मॉर्निंग वॉक करते वक्त बीच पर आए हुए लोगों में से एक ऐसी दिल दहलाने वाली बॉडी देखी जो बिल्कुल भी किसी इंसान या जानवर से मेल नहीं खाती थी। वो बॉडी एक ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन की थी। आई नो राइट, यकीन नहीं हो रहा ना? इसे देखकर तो लोगों के बीच जैसे अफरा तफरी मच गई, और जैसा हम सबको पता है पुलिस के आने से पहले मीडिया वाले वहां पहुंच गए। बात इतनी फैल गई कि पुलिस पर एकदम से प्रेशर आ गया और उन्हें वहां आना पड़ा। लेकिन पुलिस की जांच के बाद जो पता चला उसने तो सबके होश उड़ा दिए। ये कोई असली एलियन नहीं, बल्कि सिर्फ एक आर्टिफिशियल मॉडल था जो हूबहू एक एलियन के जैसा दिखता था। जब बात ये न्यूज चैनल्स पर आई तब पता चला कि ये मार्गरेट नाम की औरत के घर की मूर्ति थी जो 7 साल की उनकी बेटी ने खुद बनाई थी, और जो
जापान के घर से बाकी कुछ ज्वेलरीज के साथ चोरी हो गई थी और पता नहीं कैसे वो पूरे 9 साल बाद उन्हें एक बीच पर मिली। पुलिस ने इस एलियन को सही सुरक्षित मार्गरेट के घर वापस भेज दिया और वो इसे वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। नंबर 4, कॉन्जॉइंट डॉल्फिन्स। अब भिड़ू लोग आपने जुड़वा बच्चों को तो देखा ही होगा जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, पर क्या आपने कभी 2 सर वाले डॉल्फिन्स को देखा है? नहीं तो अभी देखो, 2014 में टर्की के एक बीच पर ये कॉन्जॉइंट डॉल्फिन मरा हुआ पाया गया, जिसकी जांच करने पर पता चला कि ऐसे डॉल्फिन ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते, पर पता नहीं ऐसे सीरियस कंडीशन में भी ये पूरे 1 साल तक जिंदा रह पाई। कुदरत के करिश्मे की भी दाद देनी पड़ेगी। नंबर 5, हार्ले डेविडसन। अब भाई हम तो बीच पर घूमने खेलने या मौज मस्ती करने जाते हैं, पर कुछ लोग इतने वेल्ले होते हैं और साथ ही खुद के नसीब पर इतना भरोसा होता है कि बस निकल पड़ते हैं मेटल डिटेक्टर के साथ ट्रेजर की खोज में। उन्हीं में से एक है हमारे पीटर महाशय, जिनके हाथ सचमुच का ट्रेजर लग गया। तो हुआ यूं कि एक दिन ऐसे ही पीटर मेटल डिटेक्टर लेकर निकल पड़े बीच पर। तभी पीटर को ऐसा स्ट्रेंज कंटेनर मिला जो बहुत पुराना और डरावना था। लोगों को डर था कि आखिर इसमें से कोई बॉम्ब ना निकले, पर पीटर की क्यूरियोसिटी ने उसे ये कंटेनर खोलने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही उसने इसे ओपन किया और देखा तो क्या एक 2004 की हार्ले डेविडसन निकली, जिस पे एक जापानीज लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी। पर बाइक की कंडीशन देखने के बाद तो पीटर को पता चली गया कि ये उसके किसी काम की नहीं आने वाली, पर वो ये बाइक जिसकी है उसे देकर उसकी खुशी का कारण जरूर बन सकता है और उसकी मेहनत रंग लाई। और उससे पता चला कि 2011 में इसका ओनर इसे जापोर्ट करा रहा था। तभी जापान को एक ऐसे सुनामी का सामना करना पड़ा जिसमें कईयों के घर तहस नहस हो गए। इतना ही नहीं, ये सुनामी लाखों लोगों की मौत का कारण भी बना, पर इसी के दौरान ये बाइक 4000 मील दूर आ गई। पर फाइनली पीटर ने उसके राइटफुल ओनर एकियो को उसकी बाइक से मिला ही दिया और उसकी कंडीशन देखकर कंपनी वालों ने एकियो को एक न्यू बाइक ऑफर की, पर एकियो ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो पुरानी वाली बाइक ही रखना चाहेगा, पर खुद के पास नहीं, वहाँ के एक म्यूजियम में उस सुनामी की निशानी के तौर पर, और आज वो जापान के एक म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 6, मेगलोडॉन शार्क। हाँ भाई लोग, अब तक की जो चीजें थी वो अपनी अपनी जगह ठीक ही थी, पर इस वीडियो में बहुत ही अतरंगी सी चीज सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर एक बड़ी मरी हुई शार्क मिली। हालांकि शार्क्स का मिलना कोई खास बात नहीं है, पर यहाँ जो शार्क है वो कोई ऐसी वैसी नहीं, जायंट मेगलोडॉन शार्क है जो तकरीबन 50 फुट लंबी थी। मीडिया और सोशल साइट्स पर ये बात इतनी ज्यादा फैल गई कि जैसे पूछो ही मत। इसकी जांच करवाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि मेगलोडॉन शार्क अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी प्रजाति 1000 साल पहले की है। हालांकि इस मरी हुई शार्क में उसके कुछ लक्षण मिले हैं, पर क्या ये बात एक्चुअल में सच है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब भाई मुझे तो ये बात कुछ जम नहीं रही। आपको क्या लगता है, ऐसे अजीबोगरीब दैत्य क्या आज भी मौजूद हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, ब्लू बॉटल जेलीफिश। अब तक के सारे बीचेस अलग अलग देशों के थे, पर अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो हैरत अंगेज चीज हमारे अक्सा बीच पर हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज ने मुंबईकर्स के दिलों में तो जैसे दहशत ही पैदा कर दी थी। दरअसल ये 2018 की बात है। अक्सा बीच पर एक ऐसा जेलीफिश पाई गई जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली थी, जिसके जाल तकरीबन 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे और ये 6 इंच से लेकर 15 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट और खूबसूरत सी दिखने वाली इस जीव के बाहरी सुंदरता पर बिल्कुल मत जाइएगा भाई। इसका अगर एक टेंटिकल्स आपको लग जाए और वक्त पर इलाज ना हो तो इंसान को लकवा तक मार सकता है। और ऐसी खतरनाक जेलीफिश बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे अन्य कुछ बीचेस पर पाई गई हैं, जिन्होंने 150 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। पर हमें तो बीचेस इतने पसंद हैं कि हम वहां जाने के लिए उस पेन तक से गुजर सकते हैं, और इसी लगाव के कारण आखिरकार उसका इलाज मिल ही गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी इस मुसीबत का सामना करना पड़े तो बस जहां आपको इस जेलीफिश ने काटा हो उस पर नींबू या चूना लगा दो, फिर कुछ ही समय में आपको ठीक लगने लगेगा और फिर बाकी का काम तो डॉक्टर्स कर ही देंगे। नंबर 8, नाइकी शूज। सुबह की सैर करने वाले लोगों को बीच पर कचरा या प्लास्टिक ही नजर आता होगा, पर इस बीच पर जैसे मदर नेचर भी खुश थी। उस दिन बीच पर मॉर्निंग वॉक करने आए हुए लोगों की तो जैसे लॉटरी लग गई। इन्हें तो फ्री में स्नीकर्स मिल गए, और वो भी बहुत ही बड़ी तादाद में। यहाँ के रहवासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हें बीच पर इतने महंगे शूज मिल जाएंगे। पर यहाँ नाइकी की बारिश अचानक से बीच पर हुई कैसे, तो चलो जानते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 1990 में एक शिप में जिसमें से नाइकी के शूज को एक्सपोर्ट किया
किया जा रहा था। उस शिप को प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में एक बहुत ही दर्दनाक तूफान का सामना करना पड़ा, जहां उसने शूज से भरे 2 कंटेनर्स को नुकसान पहुंचाया। और पता नहीं कैसे ये सारे शूज 2001 यानी पूरे 10 साल बाद वॉशिंगटन के एक बीच पर आ गए। सारे के सारे स्पोर्ट्स शूज को देखकर लोग बहुत हक्के बक्के रह गए। साथ ही मौका पर लोगों ने उन शूज में से अच्छे शूज को तेज गर्मी में ढूंढ निकाला और उन मुफ्तखोरों ने तो 10 साल पुराने जूतों का इस्तेमाल भी किया। पर भाई मेरी मानो तो अगर 15,000 के जूते फोकट में मिले तो कोई भी तेज धूप को सहन कर ही लेगा, है ना। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। हमारे इस वीडियो में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अतरंगी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और थोड़ा भी मजा आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो और बाकी की वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन दबाओ। तब तक के लिए जय हिंद।